2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी अगस्त क्रांति के दिन यानी कि 9 अगस्त से पूर्वांचल के गाजीपुर जिले से देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पदयात्रा शुरू करेगी। इस पदयात्रा के पहले चरण का समापन 27 अक्टूबर को वाराणसी में होगा। इस दौरान समाजवादी पार्टी अपने नेताओं और पार्टी की नीतियों और विचारों की जन जन तक पहुंचाएगी। इसके लिए गाजीपुर स्थित सपा कार्यालय से आगामी 9 अगस्त को पदयात्रा की शुरुआत होगी। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। 9 अगस्त से सपा की देश ये यात्रा निकाली जाएगी। 27 अक्टूबर को वाराणसी में इसका समापन किया जाएगा और लोकसभा चुनाव के लिए ये राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, अपनी कमर कस ली है और देश बचाओ देश बनाओ यात्रा का आरंभ होगा 9 अगस्त को समाजवादी पार्टी द्वारा ये यात्रा निकाली जाएगी। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी स्टेट हेड जुड़ चुके हैं अमरीश सिंह जी। अमरीश, बताएं, लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की उन्होंने कमर कस ली है और अब ये समाजवादी पार्टी द्वारा 9 अगस्त से ये देश बचाओ देश बनाओ यात्रा भी निकाली जाएगी और किस तरह की आप चीजें देख पा रहे हैं इस लोकसभा चुनाव को लेके? देखिए, निश्चित तौर पर हर्षदा, विधानसभा चुनाव में शिकस्त के बाद अभी से कुछ समय पहले ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सभी कार्यकारिणी भंग कर दी थी। सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष का पद जो है वही उन्होंने जारी रखा था। बाकी जिला इकाई की जितनी भी संगठन की जो भी पद थे सबको निरस्त कर दिया था और फिर से समाजवादी सदस्यता अभियान शुरू किया था। उसी के दृष्टिगत 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सपा ने ये पैदल यात्रा का फॉर्मूला तैयार किया है, जिसका नाम दिया गया देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पद यात्रा। इसकी शुरुआत 9 अगस्त से होगी। इस पूरे कार्यक्रम में सपा सदस्यता अभियान, तिरंगा झंडा अभियान, नुक्कड़ सभा, जुलूस, संगोष्ठी, वृक्षारोपण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम करेगी। पदयात्रा के जरिए पार्टी यूपी में अपनी जमीन को एक बार फिर मजबूत करना चाहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अगर 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके से 47 सीटों पर सिमट गई थी, वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में भले ही शिकस्त मिली है, लेकिन सीटों की जो संख्या है वो दुगनी से ज्यादा हुई है। 111 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। वहीं सहयोगी दलों के साथ मिलाकर कुल जीत का आंकड़ा जो था वो 125 के पार पहुंचा था। यात्रा की शुरुआत 9 अगस्त से 27 अक्टूबर के बीच चलेगी। इस देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी पद यात्रा का जो पहला चरण है वो गाजीपुर, बलिया, मऊ, जौनपुर, भदोही होते हुए 27 अक्टूबर को वाराणसी में खत्म होगा। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम प्रदेश इस कार्यक्रम के अगुवा होंगे, लेकिन इस पूरे यात्रा की जो अगुवाई है तो जिला अध्यक्ष गाजीपुर के जिला अध्यक्ष अभिषेक यादव करेंगे। यानी कि 9 अगस्त से इस पूरे यात्रा की शुरुआत होकर 27 अक्टूबर तक होगी। इस दौरान सदस्यता अभियान जो है वो भी चलेगा, लेकिन इसमें ये फॉर्मूला तैयार किया कि किस तरीके से पार्टी को और संगठन को फिर से उसी तरीके से मजबूती दी जाए, क्योंकि 2014 के बाद से बैक टू बैक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत हुई है और समाजवादी पार्टी को हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि पिछले गठबंधन के जो साथी रहे हैं उनसे भी जो रिश्ते हैं वो खराब होते गए हैं। चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव रहा हो जब कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का, 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ और 2022 में समाजवादी पार्टी का गठबंधन सुहेल देव पार्टी के साथ रहा, जो कुछ समय पहले ही अभी टूट गया है जब समाजवादी पार्टी की ओर से पत्र जारी किया गया और अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को और सुहेल देव पार्टी समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को एक खुला पत्र जारी करते हुए ये बोला कि आपको जहां भी सम्मान मिले आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र है। और लगातार ओम प्रकाश राजभर की तरफ से जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की स्थिति बनी कि अखिलेश यादव इस कमरे से बाहर नहीं निकलती है, इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए ये जो यात्रा है समाजवादी सदस्यता अभियान की, इसको शुरुआत किया जाएगा। लेकिन स्लोगन जो है वो नया है, देश बचाओ देश बनाओ समाजवादी। अमरीश, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी द्वारा ये यात्रा निकाली जाएगी 9 अक्टूबर को, विपक्ष किस तरह से देखेगा इसे?
देखिए, विपक्ष हर पार्टी का अपना एक अलग तरीका होता है सदस्यता अभियान। अगर पिछले 8 सालों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान जारी रखा हुआ है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, जिसको कॉल करते ही वहां पे आप सदस्यता अभियान के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो उसी का उसी के दृष्टिगत एक समाजवादी सदस्यता अभियान है। इसको देखने की स्थिति ये है कि अपनी पार्टी को और संगठन को मजबूत करना। विपक्ष दल ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सदस्यता अभियान अपने दल को मजबूत करने के लिए जरूर किया जा रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। अखिलेश यादव के जो पुराने साथी हैं वो उनको छोड़कर जा चुके हैं, और जो नए सदस्य बनते भी हैं वो अखिलेश यादव के साथ उनका मिलना इतना मुश्किल हो पाता है कि वो शायद दूसरी राह फिर से तलाशने लगते हैं। खैर, ये तो बाद की बात रहेगी, लेकिन फिलहाल देखने की स्थिति ये रहेगी कि जो यूथ लेवल है, यूथ के जो कार्यकर्ता जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। क्योंकि जो छात्र सभा है उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर आज की भी स्थिति देखी जाए तो समाजवादी छात्र सभा और सभी युवा जितने भी मोर्चे हैं दूसरी पार्टी के, उससे कहीं मजबूत है आज भी समाजवादी पार्टी धरातल पर। भले ही चुनाव नहीं जीत पा रही है, लेकिन समाजवादी छात्र सभा जो यूथ कार्यकर्ता है वो आज भी संगठन में सबसे अधिक समाजवादी पार्टी में ही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ बुजुर्ग नेता या कुछ बड़े नेता भले ही समाजवादी पार्टी से रुष्ट हुए हैं या अलग हुए हैं, लेकिन इसमें कतई संशय नहीं है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी एकमात्र पार्टी उत्तर प्रदेश में भी जो भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में टक्कर देती हुई नजर आई है। जी अमरीश, तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पे यूपी स्टेट हेड अमरीश सिंह, जिन्होंने पूरी जानकारी दी कि 9 अक्टूबर को से ये देश बचाओ देश बनाओ यात्रा निकाली जाएगी समाजवादी पार्टी द्वारा। 9 अगस्त से 27 अक्टूबर को वाराणसी में इसका समापन किया जाएगा, और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं। पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है।